हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भार्गव कैरियर इंस्टीट्यूट में। मैं आप सबका दोस्त भाई विष्णु स्वरूप भार्गव आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है डीलेट के प्रथम सेमेस्टर के पहले पेपर पे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसमें ये हम लोगों का तीसरा वीडियो तीसरे टॉपिक पे बन रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि बाल विकास का क्षेत्र एवं आवश्यकता। क्योंकि विषय हम लोगों का बच्चों से संबंधित है, बच्चा सीखता कैसे है, उसका विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि उनके कौन से क्षेत्र हैं और ये हमको आवश्यकता क्यों है ये जानने की। उसके बाद हम लोगों ने उनकी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था कि बाल विकास या बच्चे के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से क्रम में वो आती हैं। तो वहाँ हम लोगों ने ये जाना था कि बाल विकास की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक शैशवावस्था होता है बचपन का, देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो चाइल्डहुड में आते हैं, बाल्यावस्था में। उसके बाद एडोलसेंस में आ जाते हैं, किशोर अवस्था में। तो वहाँ हम लोगों ने कल के वीडियो में जान लिया था। अब आगे हम लोगों को इसमें अब डिस्कस करना है एक एक भाग के पीछे कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हर टाइम पीरियड का अपना एक मुख्य विशेषता जहाँ से हमेशा से प्रश्न आते हैं। दूसरी चीज, जब आप एज अ टीचर बन के स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें आपकी टीचिंग स्किल बढ़ाने में बहुत मदद करने वाली हैं। मैंने वैज्ञानिक तरीके से आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं अगर ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज के बारे में अगर हम बात करें कि बच्चे का जो शैशवावस्था होता है वो जन्म से प्रारंभ होकर 6 वर्षों तक होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जन्म से लेकर 6 वर्षों तक का जो टाइम होता है वो बच्चे का शैशवावस्था होता है। तो ऐसे में इस शैशवावस्था के टाइम फ्रेम में क्या क्या विशेषता होती है, सबसे पहले हम एक परिभाषा के माध्यम से सीखने की और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए, सहसवावस्था वह अवस्था है जहाँ बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से विकसित होना शुरू होता है। मतलब कोई भी बच्चा होता है जन्म के पश्चात ही वो सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। मानसिक विकास भी ये 6 वर्ष तक 80% मानसिक विकास बच्चे का जो है 6 वर्षों तक हो जाता है। ये आपको जान के हैरानी होगी ये बात, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूफ है। वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों के द्वारा ये प्रूफ कर रखा है कि बच्चे का जो दिमाग का विकास होता है, मानसिक विकास जो होता है, शुरुआती 6 वर्षों में 80% तक हो जाता है। इसलिए ये अवस्था कितनी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए आगे हम जानते हैं। सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से विकसित स्टार्ट हो जाता है। इसे संवेदनशील और निर्णायक अवस्था कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि शैशवावस्था बहुत ही संवेदनशील, बच्चे को लेके कहें तो बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक अवस्था होती है। अगर शैशवावस्था में उसको उचित रूप से मार्गदर्शन और परिवेश मिल गया तो वो बच्चा आने वाले अपने जीवन कालखंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी नींव, जैसे बुनियाद हम कहते हैं ना कि घर की बुनियाद जितनी अच्छी होगी मकान उतना ज्यादा ऊंचा बनेगा। तो नींव की ईंट की बात कर लें तो वो शैशवावस्था होता है। तो शैशवावस्था बहुत संवेदनशील और निर्णायक अवस्था है। ये ना सिर्फ हम शिक्षक को पता होना चाहिए बल्कि हर माता पिता अभिभावक को भी पता होना चाहिए कि शैशवावस्था कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने यहाँ बहुत कैजुअली ट्रीट करते हैं बच्चों को, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये यही वो टाइम फ्रेम होता है जब बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इवन हर वो सारी चीज सीख सकता है जो जीवन में वो आगे करने वाला है। तो अब विकास के प्रमुख आयाम, अब सारे ये जो हम लोगों ने विकास देखा कि शारीरिक विकास बच्चे का कैसा होगा, संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा, भावनात्मक कैसा होगा, सामाजिक और नैतिक, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को शैशवावस्था में, आइए जानते हैं। अगर शारीरिक विकास की बात करें तो इस शैशव काल में लंबाई बहुत तेजी से बढ़ता है, वजन भी इंक्रीज होता है, दांत आना शुरू हो जाता है और चलना और बैठना ये प्रारंभ हो जाता है। अगर हम बात करें बच्चे का जन्म जब होता है तो वो अराउंड 3 से 4 किलो के आसपास का होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके वजन में काफी तेजी से ग्रो अपने को देखने को मिलता है। दांत का आना भी प्रारंभ हो जाता है,
बच्चा चलना और बैठना भी प्रारंभ कर देता है। ये तो हो गई शारीरिक विकास की बात। ठीक, संज्ञानात्मक विकास की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, मानसिक विकास किस तरीके से बच्चे का होगा। तो शैशवावस्था में सोचने समझने की क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। हालांकि वो अपने शब्दों के द्वारा भी बोलना वो सीखा नहीं है, बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, 1 वर्ष से कम के बच्चे अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। इवन तब भी वो सारी चीज सोच पा रहे हैं जो आने वाले दिनों में वो सोच सकते हैं। आप समझिए बातों को, बस वो शब्दों के माध्यम से वो चीज बता नहीं पाते हैं, प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, जब तक वो बोलना नहीं सीख पाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में सोचने समझने की क्षमता उनकी इंक्रीज होती है, भाषा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और चीजों को याद करने की भी क्षमता उनकी बहुत तेज होने लगती है। भाषा की बात करें, भाषा पे एक प्रश्न हमको याद आ गया कि एक बार प्रश्न आया था सीटेट में, रोना। रोना भी जो है एक प्रकार का बच्चों के लिए भाषा का ही प्रतिबिंब है। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। भाषा की प्रारंभिक अवस्था रोना, क्राइम। फिर वही धीरे धीरे जब बच्चा 6 माह का होता है तो वही रोने की ध्वनि जो उसकी होती है वो बबलिंग में बदल जाती है, गड़गड़ाहट में बदल जाती है। देन और 3-4 महीने का बच्चा होता है तो वही शब्द जो है वो छोटे छोटे लेटर में बदल जाते हैं जो वो सुनता है, माँ, पा, दा, माँ, जो भी उसके एक एक अल्फाबेट जो भी उसको सुनाई पड़ता है वो उसके बोलने की कोशिश करता है। और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, 1 से 1.5 साल के बीच में वो बहुत अच्छे से अपनी लोकल लैंग्वेज जो परिवेश में उसकी बोली जा रही है वो अपने आप सीख जाता है। भावनात्मक विकास की अगर बात करें तो जो भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो अपने इस प्रारंभिक अवस्था में डर, खुशी, क्रोध इत्यादि प्रदर्शित करने लगता है। हालांकि वो बोल नहीं पाता, लेकिन ये अपने सारी अपने ये जो इमोशंस हैं वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इन चीजों को हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। आगे चल के हम लोग सीखेंगे मूल प्रवृत्तियां जो कि बच्चों में या लोगों में जन्म से ही उपस्थित होती हैं। इन सारी मूल प्रवृत्तियां के बारे में हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर दे रखा है मूल प्रवृत्तियों पे। ठीक, ये मूल प्रवृत्तियां जो कि कभी शायद बदली भी नहीं जाती, ये जन्म से ही बच्चों में होती हैं या सभी लोगों में होती हैं। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने जब ये वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे। अब सामाजिक विकास पे आ जाते हैं। सामाजिक विकास में शैशवावस्था में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका सामाजिकरण की पहली इकाई जो होती है वो परिवार होती है। हम सब सोशलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब सीटेट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो सामाजिक विकास में जो है बच्चे का प्रथम जो धुरी है, प्रथम सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वो परिवार से होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन आदि के संपर्क में आता है और पहला सोशलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा बाहर घर से निकलने लगता है तो दोस्तों के साथ भी वो खेलना सीख जाता है और यहाँ से उसके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नैतिक विकास की बात करें, उसका मॉरल डेवलपमेंट। अब यहाँ भी बच्चा जब और बड़ा होता है, सोशलाइज हो जाता है, तो वहां पे अब वो सही गलत की पहचान भी करने लगता है ना। उसको जो बताया जाता है कि ये सही है तो वो कहता है अच्छा ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, ये बात वो मान लेता है और नियमों को वो समझने लगता है और उन नियमों के अनुसार कार्य करने लगता है। जो भी घर के नियम होते हैं जो हम बच्चों को बताते हैं उसी के अनुसार वो प्रारंभिक अपनी अवस्था में 6 वर्ष तक इसी में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के अपने डेवलपमेंट होते हैं शैशवावस्था में, है ना। एक प्रश्न आया था सीटेट 2023 में कि शैशवावस्था में विकास होता है। प्रश्न आया था, शैशवावस्था में विकास होता है लगातार, रुक रुक के या निरंतर एवं क्रमबद्ध। तो ऐसे 4 ऑप्शन थे तो उसका जो आंसर है वो है निरंतर एवं क्रमबद्ध। अर्थात विकास जो है वो लगातार होता है। हम लोगों ने पहले ही टॉपिक पे बात किया था कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और क्रमबद्ध, इसमें किसी भी क्रम को ओवरलैप नहीं किया जा सकता। अर्थात जिस टाइम पीरियड में जो कार्य होने हैं, जो
चेंजेस आने हैं उसी टाइम फ्रेम में वो आएगा। तो हमेशा सदैव जो बाल विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो कंटिन्यूअस, निरंतर एवं क्रमबद्ध होता है। ये सीटेट 2023 का प्रश्न है। अब इससे शैशवावस्था में हम टीचर्स को क्या बेनिफिट होता है, अगर इसकी जानकारी हम लोगों को हो तो बच्चे का विकास हम समझ पाएंगे। हर बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है और उसके अनुसार प्रेप क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लासेस में 3 से 6 वर्ष तक का जो अपना टाइम फ्रेम है, प्रेप 1, प्रेप 2, प्रेप 3, यूकेजी, एलकेजी, इन सब इस टाइम फ्रेम में हम उनके अनुसार शिक्षण विधि हर बच्चे के अनुसार तय कर सकते हैं। खेल विधि, रंगों के माध्यम से, ब्लॉक्स के माध्यम से, बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से प्रारंभिक शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तथा प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रक्रिया हम लोग देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पॉजिटिव, कुछ चीज़ें अगर गलत भी होती हैं तो भी उनको हम सकारात्मक ही रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि वो बच्चा वो सारी चीज़ सीखना प्रारंभ कर देता है। अब शैशवावस्था से संबंधित वैसे तो इम्पोर्टेंट 4 से 5 कथन है जो वैज्ञानिकों ने कहे, लेकिन 2 हम इम्पोर्टेंट लेके आए हैं जहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, और आने वाले चैप्टर में आपको ये सब दिखेंगे। अभी हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में, तो जिन पियाजे साहब का तो अलग ही लेवल है, इनको आपको 2 वीडियो के माध्यम से हम पढ़ाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना है। तो पाइगेट साहब का क्या कहना है, कहना है कि शिशु जो होता है इस अवस्था में, अर्थात शैशवावस्था में, इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू करता है। इंद्रियां आप जानते हैं 5, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके एवं मोटर मोटर स्किल्स जो होती हैं उसके माध्यम से बच्चा जो है इस दुनिया को समझना शुरू करता है। जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं इस शैशवावस्था के बारे में, कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, ये अपने छोटे बच्चे जो होते हैं, ये अनुभव से सीखते हैं। किसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी प्रश्न आएगा सीधे साइंटिस्ट का नाम दे के ही कथन पूछेगा कि इनके अनुसार होता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। तो डीवी साहब के अनुसार क्या होता है, बच्चे अनुभव से सीखते हैं। शैशवावस्था में उसे जितने अच्छे अनुभव मिलेंगे, शैशवावस्था में, इन्फेंसी एज में बच्चों को जितने अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे उनका विकास उतना ही बेहतर होगा। ये जॉन डेवी साहब की बात है जो कि आज की तारीख में हूबहू एग्जैक्टली लागू हो रही है लोगों में। जो बच्चा जितने अच्छे से अनुभव प्राप्त करेगा किसी भी विषय में, किसी भी चीज में, वो उसका विकास उतना ही बेहतर होगा, ये जॉन डेवी साहब कहते हैं। जो कि अभी हम लोग जब वाद में आएंगे तो आदर्शवाद पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकृतिवाद पढ़ेंगे और प्रयोजनवाद पढ़ेंगे। तो प्रयोजनवाद के में जब हम आएंगे तो वहाँ जॉन डीवी साहब की चीजें आएंगी। आदर्शवाद में बहुत प्राचीन जो शिक्षण पद्धतियां होती थी वो आदर्शवाद पे, फिलॉसफी पे डिपेंड होता था, ठीक है। उसके बाद का टाइम फ्रेम प्रकृतिवादी था, ठीक है, जहाँ पे अपने को फ्रॉवेल मिलेंगे, मारिया मेंटेंसरी मिलेंगी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अपने वैज्ञानिक मिलेंगे। और जब प्रयोजनवाद की बात करेंगे तो प्रगतिशील वाली बातें होंगी, और वहाँ पे जॉन डीवी साहब का कॉन्सेप्ट और उनकी किताबों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपना ये पहला सेमेस्टर जो है अपने आप में 40% टेट सी टेट कवर करता है, खासतौर पे ये वाला विषय। आप समझिए, यहाँ पे इतने अच्छे से आप तैयार करिए कि आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इसको हम टेट और सी टेट के माध्यम से भी जोड़ के लेके चलेंगे। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सब लोग बने रहिए। सलाह है कि नोट्स बनाते रहिए, कॉपी पेन लेके, स्क्रीनशॉट लेके, आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए और इससे आप नोट्स बनाइए और हाउ डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे इसके माध्यम से उसकी पूरी तैयारी करिए। और कोई अगर बात है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम उसमें जो है उसको लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम तीसरे सेमेस्टर की भी तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं। तो
दोस्त आप सब साथ बने रहिए, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। नमस्कार।